गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये चैनल खुला है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे कोई और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी, सिर्फ केएस के रिलेटेड होगी। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। आपको सिलेबस के साथ फेमिलियर किया जाएगा कि सिलेबस में क्या है, कितनी स्टेजेस हैं और उनके कितने मार्क्स वगैरह हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके सिलेबस और वो भी ब्रीफ में पता होना चाहिए कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या आपको आता है, कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, किस एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सिलेबस को कभी भी हमेशा ऊपर से नहीं देखना, क्योंकि जब भी ऊपर से किसी भी सिलेबस को देखोगे आपको वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप उसको डीप स्टडी करोगे तब आप उस सिलेबस को हेड्स में डिवाइड करोगे, 4 हेड में, 5 हेड में, 6 हेड में, 2 हेड में। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन हेड्स के सब पार्ट्स हैं और आपको लगेगा ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन नहीं। वो एक हेड होगा, उसके अंदर 5 टॉपिक्स होंगे। दूसरा हेड होगा, उसके अंदर 6 टॉपिक हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको याद करने में और नोट्स बनाने में ना आसानी होगी, क्योंकि आप एक फाइल फोल्डर बना सकते हो। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्री। सबसे पहली स्टेज होती है प्री और ये होती है हमारी 400 मार्क्स की। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है हमारा जीएस का, एक होता है सी सेट का। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। जीएस के पेपर से बनता है आपका मेरिट और ये सिर्फ होता है क्वालिफाइंग। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या है, मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पूरे फुल सिलेबस की। मैं बस आपको फेमिलियर कर रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सिलेबस है, प्री में क्या है, मेंस में क्या है। और मैं इसकी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से अपने पास पीडीएफ रख सकते हो। और पीडीएफ रखना ही नहीं है, पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट करके अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे सामने चिपका देना है, ताकि जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आप उनको देखो। क्योंकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होगे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पेपर है, ये पेपर 1 के साथ रिलेटेड है, पेपर 2 के साथ रिलेटेड है, पेपर 3 के साथ रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए आपको। ये हमारा प्री का सिलेबस है, बेसिकली इसको मैंने पीडीएफ से ही लिखा हुआ है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल। जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, ये पोर्शन आपका सारा का सारा का किससे रिलेटेड है, न्यूज़पेपर से। दिस पोर्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका हिस्ट्री आ गया, ये आपका ज्योग्राफी आ गया, ये आपका पॉलिटी आ गया। दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिटी। एंड दिस इज इकोनॉमिक्स, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। ये जर्नल इशू ऑफ आपका इन्वायरमेंट, ये भी आपका इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। जनरल स्टडी कुछ नहीं है, जनरल स्टडी पूरा का पूरा जो चीज़ है ये ऊपर है, ये सब जनरल स्टडीज़ है। और आप एंड नॉलेज अबाउट जे, क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दे रहे हो, तो ये आपको आएगा ही आएगा प्री में, और आपको पता होना भी चाहिए। आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, आपको सिलेबस के साथ फेमिलियर करना था, क्या क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। जैसे जैसे हम आगे वीडियोस बनाएंगे आपके डाउट वैसे वैसे क्लियर होते रहेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इन सब टॉपिक्स को आपको कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना नहीं है। सबसे पहले अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो इन सभी के लिए आपको मैं एक बुक लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक बुक लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मेन जो जिसको बोलते हैं ना आप कि मेन फोकस आपका सबसे पहले किन बुक्स पे होना चाहिए, वो है आपकी NCERT। मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, NCERT बुक्स पे। एक लेक्चर में और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक NCERT पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास की आपको NCERT पढ़नी है, कौन सी क्लास तक की NCERT पढ़नी है। ये नहीं कि आप 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट में शुरू हो जाए पढ़ना, ये क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं एक बुक लिस्ट PDF कर दूंगा, ठीक है। मैं एक आपको बुक लिस्ट बता दूंगा, छोटी सी वीडियो रहेगी। जब आप वो वीडियो देखोगे आप उस ढंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप
अपने बिल्कुल सामने उसको प्रिंट आउट करके चिपका दो, उसको याद कर दो, अपने दिमाग में चिपका दो ताकि आप बिल्कुल भूलो ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।